ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पदश्रवण से शक्ति द्वारा पदों के अर्थों का ज्ञान होता है, लेकिन पद समूह से बने वाक्य का अर्थ जानने के लिए इन पदार्थों का परस्पर संबंध होना आवश्यक है। वाक्य से यथार्थ ज्ञान होने के लिए पदों की विशिष्ट योग्यता आवश्यक है। इसलिए वाक्य की परिभाषा की जाती है आकांक्षा योग्यता सन्निधिबद्ध पद समूह वाक्यम। जिन पदों में आकांक्षा योग्यता और सन्निधि हो ऐसे पदों का समूह वाक्य कहलाता है। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वम आकांक्षा। पदस्य एक पद की पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त, पदांतर का अर्थ है अन्य पद, व्यतिरेक अर्थात अभाव, प्रयुक्त उसके कारण, अर्थात एक पद का अन्य पद के अभाव के कारण अन्वय अननुभावकत्वम, अन्वय प्रस्थापित न होना, इसे आकांक्षा कहते हैं। अर्थ निष्पत्ति के लिए एक पद का दूसरे पद से संबंध होना आवश्यक है। अर्थ के अन्वय के लिए विभक्ति प्रत्यय, क्रियापद, समास, कृदंत आदि आवश्यक होते हैं। बिना प्रत्यय केवल प्रातिपदिक अथवा धातु एक साथ कहने से कोई अर्थ निष्पन्न नहीं होता। जिस प्रकार से गो, अश्व, पुरुष, हस्तिन, भू, विष ऐसा अगर बोला जाए तो यह परस्परों से अन्वित हो नहीं सकते, क्योंकि उन्हें परस्पर अपेक्षा ही नहीं है। प्रत्यय लगाने से वाक्य का अर्थ जानने के लिए एक पद को दूसरे पद की अपेक्षा उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार गुरु आसने उपविशति, इस वाक्य में आसने यह सप्तम्यंत पद है। सप्तमी का अर्थ अधिकरण अथवा आधार ऐसा होता है। इस प्रकार से आसन अधिकरण ऐसा अर्थबोध होता है। फिर यह किस क्रिया का आधार है, कर्ता के द्वारा आधार है अथवा कर्म के द्वारा आधार है, इस प्रकार की आकांक्षा उत्पन्न होती है। तभी गुरु यह कर्ता, उपविशति यह क्रिया, इनका अन्वय हो सकता है। उन पदों के अभाव में आसने इस पद का अन्वय नहीं हो सकता। साकांक्ष पदों का परस्पर अन्वय होने से वाक्य का अर्थ निष्पन्न होता है। वाक्यार्थ निष्पत्ति के लिए पदों को दूसरा विशेषण दिया गया है योग्यता। अर्थाबाधो योग्यता, अर्थ का बाध ना होना यह योग्यता है। जैसे अग्निना सिंचेत, इस वाक्य में सिंचन क्रिया से अग्नि यह पद अन्वित है। अग्निना यह तृतीयांत पद है। तृतीया विभक्ति से अग्नि का करणत्व जाना जा सकता है। इस प्रकार से आकांक्षा तो पूरी हो गई, अग्निकरण का सिंचन क्रिया, यह अर्थ निष्पन्न हो गया। लेकिन यह अर्थ प्रमाणों से बाधित होता है। सिंचन क्रिया में अग्नि यह साधन नहीं हो सकता, इसलिए यह वाक्य अप्रमाण हो जाता है। इसी प्रकार से पर्वतम आनय, इस वाक्य में भी पर्वतम द्वितीयांत पद से आनयन क्रिया का कर्म द्वारा अन्वय हो जाता है, लेकिन आनयन क्रिया में पर्वत यह कर्म नहीं हो सकता, इसलिए यह वाक्य अप्रमाण हो जाता है। वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पदों का तीसरा विशेषण है सन्निधि। पदों में सन्निधि होनी चाहिए। पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, अर्थात पदों का उच्चारण करते समय बीच में कालापव्यय नहीं होना चाहिए। अभी एक पद का उच्चार किया और आधे घंटे के बाद दूसरे पद का उच्चारण किया तो उस वाक्य का अर्थ
नहीं जाना जा सकता। काल दृष्टया पदों का उच्चारण एक के बाद एक होना चाहिए, लेकिन कई वक्ता ऐसे होते हैं कि जिनको पदों का विलंब से उच्चारण करने की आदत होती है, फिर भी श्रोताओं को अर्थ का ज्ञान तो होता है, इसलिए सन्निधि, इसका अर्थ सन्निधि ज्ञान ऐसा किया जाता है। सन्निधि का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वाक्य से अर्थ का बोध हो सकता है। वाक्यार्थ ज्ञान के लिए तात्पर्य जानना आवश्यक होता है। तात्पर्य के दो भेद है, वक्तृ तात्पर्य और शब्द तात्पर्य। वक्तुरिच्छा वक्तृ तात्पर्यम, मेरे बोलने से सुनने वाले को इस अर्थ का बोध हो, यह जो बोलने वाले की इच्छा है उसे वक्तृ तात्पर्य कहा जाता है। लेकिन इस वक्तृ तात्पर्य का शाब्द ज्ञान में कोई अन्वय नहीं होता है। शाब्द ज्ञान के लिए शब्द तात्पर्य जानना आवश्यक है। तदर्थ प्रतीति जनन योग्यत्वम शब्द तात्पर्यम, प्रत्येक शब्द की एक निश्चित अर्थ उत्पन्न करने की योग्यता होती है, उसे शब्द तात्पर्य कहते हैं। लौकिक वाक्य में सैंधवम आनय यह दृष्टांत है। सैंधव इस पद के दो अर्थ है, नमक और घोड़ा। खाने के वक्त अगर सैंधवम आनय ऐसा कहा गया तो सैंधव पद से नमक यह अर्थ निष्पन्न होगा। प्राचीन काल में घोड़े पे सवारी करके बाहर जाया करते थे, इसलिए अगर बाहर जाते वक्त सैंधवम आनय ऐसा कहा गया तो सैंधव इस पद का घोड़ा यह अर्थ निष्पन्न होता है। वैदिक शब्दों में तात्पर्य का निर्णय करने के लिए मीमांसा दर्शन में 6 हेतु बताए गए हैं। उपक्रमोपसंहारः अभ्यासः अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णये। उपक्रम उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति, यह तात्पर्य निर्णय के 6 हेतु है। पहला हेतु है उपक्रम उपसंहार। उपक्रम और उपसंहार अलग अलग तात्पर्य हेतु नहीं है, दोनों मिलके एक तात्पर्य हेतु है। प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तुनः आद्यन्तयोः प्रतिपादनम उपक्रमोपसंहारौ। प्रकरण का जो विषय है उसका प्रकरण के प्रारंभ में और अंत में प्रतिपादन करना उसे उपक्रम उपसंहार कहते हैं। उपक्रम इसका अर्थ है आरंभ में विषय प्रतिपादन, उपसंहार इसका अर्थ है अंत में विषय प्रतिपादन। जिस विषय का आरंभ किया हो उसका विस्तृत विवेचन प्रकरण में अथवा तंत्र में किया जाता है और अंत में उसका सारांश बता के उपसंहार किया जाता है। विस्तरेण निरूपितस्य पदार्थस्य सारांश कथनेन तन्निरूपण समापनम, जिसका विस्तार से निरूपण किया गया है उस विषय का सारांश कथन द्वारा समापन करना इसे उपसंहार कहते हैं। तात्पर्य निर्णय के लिए उपक्रम और उपसंहार में एकवाक्यता होनी चाहिए। जिस विषय का उपक्रम किया हो उसी विषय का उपसंहार होना चाहिए। जिस विषय का उपक्रम उपसंहार किया होता है वह विषय उस तंत्र का अथवा अध्याय का अथवा प्रकरण का तात्पर्य होता है। जिस प्रकार भगवद गीता यह निवृत्ति पर धर्म की स्मृति है। भगवद गीता का पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के 10 श्लोक, इनमें भगवद गीता का उपोद्घात किया हुआ है और दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में अशोचान अन्वशोचस्त्वम इस प्रकार से उपक्रम किया है। 18वें अध्याय में मां शुचहा इस प्रकार से उपसंहार किया है। जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनका शोक कर रहे हो यह उपक्रम है और शोक मत करो यह उपसंहार है। अर्जुन ने शोक मोह के कारण शस्त्र त्याग किया था और शोक के नाश के लिए उपाय पूछा था। शोकनाश का एकमेव उपाय आत्मज्ञान है। जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनका शोक करना और शोक मत करो इस प्रकार के उपक्रम उपसंहार से आत्मज्ञान और उसके द्वारा शोक का नाश, यह भगवद गीता का तात्पर्य सिद्ध होता है। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में सदैव सौम्य इदमग्र आसी इस प्रकार से उपक्रम किया है। ऐतदात्म्यमिदं सर्वम यह उपसंहार किया है। सद ब्रह्म इससे उपक्रम और ब्रह्मरूप सर्व इससे उपसंहार, इस प्रकार से इस अध्याय का तात्पर्य सदरूप ब्रह्म है यह निर्णय होता है।
तात्पर्य निर्णय का दूसरा उपाय है अभ्यास। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य पुनः पुनः प्रतिपादनम अभ्यासः। प्रकरण का जो विषय हो उसका पुनः पुनः कथन करना, इसे अभ्यास कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद के उसी अध्याय में तत्वमसि इसका 9 बार उच्चार किया है। तात्पर्य निर्णय का तीसरा उपाय है अपूर्वता। अपूर्वता प्रकरण प्रतिपाद्यस्य मानांतर अविषयता। प्रकरण में जो विषय बताया गया है वह विषय अन्य किसी भी प्रमाण से ज्ञात नहीं होता है, यह उस विषय की अपूर्वता है। अन्य प्रमाणों से ज्ञान नहीं होना, उसी प्रमाण से जिसका ज्ञान होता है वह उस ग्रंथ का अपूर्व होता है और वही तात्पर्य होता है। जिस प्रकार साधु शब्द, योग्य शब्द, यह व्याकरण की अपूर्वता है। व्याकरण शास्त्र के अलावा किसी भी शास्त्र से साधु शब्द का निर्णय नहीं हो सकता है। आयुष्य यह आयुर्वेद का अपूर्व विषय है। ब्रह्म यह वेदांत का अपूर्व विषय है और वही तात्पर्य है। तात्पर्य निर्णय का चौथा उपाय है फल। तज्ज्ञानात् तत्प्राप्ति प्रयोजनम फलम। विषय के ज्ञान से उसकी प्राप्ति होना, यह फल है। जिस फल की प्राप्ति होती है उसे उस ग्रंथ का तात्पर्य कहते हैं। जिस प्रकार से वेदांत के अनुष्ठान से ब्रह्म साक्षात्कार होता है, इसलिए ब्रह्म यह वेदांत का तात्पर्य है। आयुर्वेद के पाठ, अवबोध और अनुष्ठान से आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए आयु और आरोग्य यह आयुर्वेद का तात्पर्य है। तात्पर्य निर्णय का पांचवा उपाय है अर्थवाद। अर्थवाद प्रशंसा पर वाक्य अथवा निंदा पर वाक्य, इसे अर्थवाद कहते हैं। जिसकी प्रशंसा की गई हो वह करना चाहिए, इस प्रकार से शास्त्र को अभिप्रेत होता है। जिसकी निंदा की गई हो वह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से शास्त्र में अभिप्रेत होता है। जिस प्रकार से अष्टांग हृदय इस संहिता में दिनचर्या अध्याय में कहीं भी स्नान करना चाहिए ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन स्नान के गुण बताए हैं। इस प्रकार स्नान की प्रशस्ति करने से यह निर्णय होता है कि स्नान करना चाहिए, यह अष्टांग हृदय में अभिप्रेत है। चरक संहिता में तिष्ठति उपरि युक्तिज्ञो द्रव्यज्ञानवतां सदा, इस प्रकार से युक्तिज्ञ की प्रशंसा की गई है। उससे यह तात्पर्य ज्ञात होता है कि युक्ति का ज्ञान होना चाहिए। छांदोग्य में भी ये न अमतम मतम भवति अश्रुतम श्रुतम भवति, जिसके ज्ञान से जो हमें ज्ञात नहीं है उसका भी ज्ञान होता है। इस प्रकार ब्रह्म इस विषय की प्रशंसा की है, इसलिए ब्रह्म यह तात्पर्य निश्चित होता है। उपपत्ति यह छठा उपाय है तात्पर्य निर्णय का। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य दृष्टान्तैहि प्रतिपादनम उपपत्ति। प्रकरण का जो विषय है उसका विविध दृष्टांतों के सहाय्य से प्रतिपादन करना, इसे उपपत्ति कहते हैं। दृष्टांतों से विषय का स्वरूप स्पष्ट किया जाता है, विषय की निश्चिति और प्रामाण्य कहा जाता है। जिसका प्रामाण्य दृष्टांतों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है वह विषय उस प्रकरण का तात्पर्य होता है। जिस प्रकार चरक संहिता में परलोकेषणा प्रकरण में चतुर्विध प्रमाणों से परलोक की सिद्धि की गई है। तात्पर्य निर्णय के 6 उपायों के सहायता से हमें तंत्र का अर्थ निश्चित स्वरूप में समझ सकता है। इसी प्रकार के वीडियोस लेके फिर से आ जाऊंगी। अगले वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी अगर कोई सूचना हो, प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा या मुझे मेल कीजिएगा। मेरा मेल आईडी है amruta.karatu@gmail.com। धन्यवाद।